माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 वाक्य 33। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 33। धोखे में ना रहे, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। आप धोखे में ना रहे, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। पवित्र बाइबल, पवित्र वचन हमें सिखाते हैं कि हमें बुरे लोगों से सतर्क रहना है, दूर रहना है, क्योंकि हमारा अच्छा जो पवित्र जीवन, अच्छा जो चरित्र है, उनकी संगति के कारण वो भ्रष्ट हो सकता है। सूक्ति ग्रंथ के अंदर कई ऐसे उदाहरण के तौर पर हमें सिखाते हैं। यदि बारिश के मौसम में अपने घर का जो कुत्ता बाहर अगर गया, थोड़ा गीला होकर के आया, या आप अपने कुत्ते को नहला रहा है, इसके बाद उसको जब छोड़ता है, वो अपना शरीर को झाड़ता है। बाइबल में कहते हैं जब वो आकर के झाड़ता है, अपने शरीर को झाड़ता है, उसके शरीर का वो जो गंदा छींटा आपके शरीर में भी पड़ता है। उसी प्रकार जो बुरे लोग, जो बुरी बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदी जीवन जीते हैं, इस प्रकार के आप साथी बनकर के घूमोगे, उनके कुछ छींटाएं, बुराइयां आपके ऊपर भी आकर के पड़ते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, उनका एक बेटा, किसी और ने गलती किया है लेकिन पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर जेल में डाला। मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, निर्दोष है, फिर भी उस दूसरे व्यक्ति के कारण इसको भी अरेस्ट कर करके जेल में डाला है। हमें कई इस प्रकार का उदाहरण डेली जीवन भर मिलता है। यदि किसी आतंकवादी को, ऐसे गुंडे को आपने अपने घर में भी रखा, यदि वो कभी आपके साथ मिला है, वो किसी वारदात में पकड़ जाता है, वो कहाँ कहाँ गया, जिससे मिला है, सबको फिर धीरे धीरे अरेस्ट किया जाता है। इसके पीछे का कारण है वो व्यक्ति जिससे मेल मिलाप किया है, उस जहां जहां गया, जहां जहां रहा है, वो व्यक्ति भी इस गलत व्यक्ति के समान हो सकता है। इस शक पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, गलत मतलब चोर हो या डाकू हो या आतंकवाद व्यक्ति हो, इस प्रकार का व्यक्ति किसी के साथ भी मेलजोल रखते हैं। एक आम धारणा यह है वो व्यक्ति भी इस प्रकार के कार्य में लिप्त होगा या उसके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करने वाला है। इस कारण उन्हें भी गिरफ्तार करते हैं। तो बाइबल इसलिए हमें सिखाते हैं, यदि हम इस प्रकार के लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, उठना बैठना करेंगे, वो बुराई धीरे धीरे आप में भी हमें भी आ सकता है। कुछ उदाहरण बोल कर दे सकता हूं।
जो नशा करता है उसकी दोस्ती में रह करके मुझे मालूम है कई लोग नशा करना शुरू किया। कई ऐसे बच्चों से, युवक युवतियों से मैंने बात किया किस प्रकार आप लोग इस नशे में पड़ गया है। लड़कियों को भी उत्तर मिलता है केवल उनके दोस्ती के कारण। जो गंदी बातें करने का आदत है, दूसरों को बुराई निंदा करने वाले आदत हैं। कुछ बच्चे लोगों को प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, चर्च जाना अच्छा नहीं लगता, पाप स्वीकार करना अच्छा नहीं लगता। जब बातचीत करते हैं उन बच्चों से तब पता चलता है उनके ऐसे कुछ दोस्ती है जो इस प्रकार का जीवन जी रहा है। तो इसे हम लोग पीर प्रेशर कहते हैं। वो युवक अन्य युवकों को देख करके, अन्य ऐसे हीरोइंस को देख करके उसको अपने जीवन में कॉपी करने का एक आदत, वो एक प्रेशर है। इस प्रकार अन्य लोगों के संगति में रह करके धीरे धीरे वो उसी प्रकार का गलती में जाकर के गिर सकता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, धीरे धीरे उनके दोस्त भी इसी प्रकार उनके घर में करना शुरू करेगा। जो लोग लव अफेयर में फंसा हुआ है उनको देख करके अन्य लोगों के मन में भी यही विचार आते हैं हमें भी ऐसे कुछ करना है। जो गंदी फिल्म देखते हैं, इसकी कहानी आप जब सुनाएगा उनके मन में इस प्रकार का विचार आते हैं। तो ऐसे ऐसे बुरे लोगों की यदि संगति आप करोगे, बाइबल सिखाते हैं आपका चरित्र भी धीरे धीरे भ्रष्ट होता है। इसलिए योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 से 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 ऑन वर्स लिखा हुआ है, अब सब आत्माओं में विश्वास नहीं करना, परख कर देखो वो प्रभु की आत्मा है कि नहीं। जिस व्यक्ति के साथ आप दोस्ती करना चाहते हैं, सबसे पहले परख कर देखो उस व्यक्ति में कौन सी आत्मा है, कौन सी आत्मा से उस व्यक्ति संचालित है। और तीतुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 से अगर आगे हम पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस तीतुस से लिखकर के यही आग्रह करते हैं। कई लोग जो कलीसिया जो सिखाते हैं उसके विरुद्ध बातें सिखाते हैं। कैथोलिक कलीसिया में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा ऐसा बोल करके कलीसिया की जो बुराई करने वाले, माता मरियम की बुराई निंदा करने वाले, संतों की बुराई करने वाले, केवल बाइबल है एक चीज है, परंपरा नहीं है, इस प्रकार जो बातें बता करके सिखाने वाले, ये सब सुन सुन करके अनेकों लोगों का मन में भी ये शक होता है और कलीसिया छोड़ करके चले जाता है, उन गुटों में जाते हैं। कई लोग मुझसे बातें करते हैं और वो बोलना भी यही शुरू करते हैं, ब्रदर जी फलाने ने ये ऐसे ऐसा बोलता हुआ सुना है। मैं पूछता हूं आप क्यों सुनते हैं उनको? आपके मन में इतना बड़ा एक शक डाल दिया। ऐसे जो शैतान, जो शक डालने वाला, जो आदि माता पिता को भी शक में डाल करके उन्हें पाप करवाया, उसी प्रकार भोले भाले लोगों के मन में शक डालना, ऐसे ऐसे वचनों को बता करके, जैसे मैंने मूर्ति के विषय में कई क्लास ले चुका है ना। तो घर में आएगा, देखो मूर्ति रखा है, मूर्ति पूजा है, गले में आपने माला डाला है, ये वो है, ये सब बोल करके जो उसके विषय में उतना ज्ञान नहीं रखने वाले भोले भाले जो लोगों को ये लोग भटकाता है। केवल उनका एक लक्ष्य है, हमारे इस गुट में आ जाएं। शैतान ही तो चाहते हैं। सत्य कलीसिया से इस प्रकार अनेकों लोग भटक चुके हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान की उनकी जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त, पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये मेरा शरीर मेरा रक्त है, इससे जो खाएगा पिएगा वही आनंद जीवन में प्रवेश करता है। उससे वंचित करना यह शैतान का पहला कार्य है।
और पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार के कुछ बातें बता करके। तो केवल बुराई करने वाला नहीं, केवल पापी लोगों के नहीं, आपके जीवन को इस प्रकार के लोगों के साथ भी प्रार्थना करने वाला सोच करके आप जुड़ेंगे, आप सत्य कलीसिया से, सत्य वचन से भटक जाएगा। इसलिए हर आत्मा में आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 11 का, प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक चैप्टर 11 वर्स 31, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 31, वहां पर लिखा हुआ है, हर किसी को अपने घर में मत आने दो, हर व्यक्ति को घर में आने मत दो। इसके बाद लिखा है, क्योंकि कपटी मनुष्य के बहुत से जालू होता है। ऐसे ऐसे लोग आपके घर में आकर के आपको प्रार्थना के नाम पर, पवित्रता के नाम पर, ये गाना गाने के नाम पर, चंगाई के नाम पर, पता नहीं क्या क्या नाम लेकर के आपके घर में घुस जाएगा। इसके बाद वो अपने जाल में आपको फंसा लेगा और प्रभु से आपको दूर कर देगा। इसलिए सिराक चैप्टर 11 वर्स 31, हर किसी को अपने घर में घुसने मत दो। आपके घर में आकर के आपके विश्वास के खिलाफ निंदा करते हैं, प्रभु की निंदा करते हैं, मां मरियम की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, इस प्रकार का कार्य करने वालों को घर में भी स्थान नहीं देना, यह बाइबल में लिखा हुआ है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 24, मैथ्यू चैप्टर 24 वाक्य 4 को पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 का 4 को थोड़ा पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएगा और कहेगा मैं मसीह हूं, और वह बहुतों को बहका देगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस प्रकार बहका करके लेके जाने वालों से आपको सतर्क कर रहा है। कहीं उनकी संगति में उनको सुनते सुनते आप सत्य विश्वास से आप ना भटक जाएं, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 6, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 6, बहुत ही सुंदर एक वचन और बोल करके दे रहा हूं। आप लोगों का आत्मसंतोष आपको शोभा नहीं देता। क्या आप यह नहीं जानते हैं कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना देता है। ये खमीर चाहे पुराना विधान हो चाहे नया विधान हो, ये पाप का चिन्ह है। थोड़ा सा वो पढ़ते हैं तब आपको और समझ में आएगा। आप पुराना खमीर निकालकर शुद्ध हो जाएं। देखो यहां लिखा हुआ है पुराना खमीर, खमीर पाप का चिन्ह है, उसको निकालना है और अपने को शुद्ध करना है, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाएं। इसके बाद आगे संत पौलुस कहते हैं आपको बेखमीर रोटी जैसे बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। वाक्य 8, इसलिए हमें ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की खमीर की रोटी से पर्व
मनाना चाहिए। यहां पर बुराई का और दुष्टता के खमीर से हमें दूर रहने के लिए कहते हैं। यदि हम लोग सूक्ति ग्रंथ उसकी अध्याय 13 वाक्य 20 में लिखा हुआ वचन को पढ़ेंगे, वहां पर मूर्ख लोगों की संगति नहीं करना, केवल आप ज्ञानी लोगों की संगति करो। मूर्ख लोग अनेकों मूर्खता बता बता करके आपको भटका सकता है, इसलिए आपको इस प्रकार के लोगों से थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 24 और 25 को अगर पढ़ेंगे, आप क्रोध, छोटी छोटी बातों में गुस्सा दिखाने वालों का भी आप दोस्ती नहीं करना, और जो क्रोधी है, उग्रवादी टाइप का है, इस प्रकार के लोगों का आपको संगति नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार अनेकों जो वचन हमें बता करके दे रहा है, हमें ये जो खमीर वाला, जो स्वभाव वाला जो लोग है, पाप के स्वभाव, चाहे दुष्टता हो, चाहे घमंड हो, चाहे क्रोध हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे वासना का पाप हो, इस प्रकार के जो छोटे छोटे खमीर रखा हुआ लोग, यदि आप उनके साथ मेल मिलाप करेंगे, उनके संगति में रहेंगे, उनसे दोस्ती करके रहेंगे, धीरे धीरे ये थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना देता है। उसी प्रकार आपके जिंदगी में ये छोटा छोटा ये जो पाप जो सोच रहा है, वो स्वभाव आपका स्वभाव भी बन सकता है। तो प्रभु चाहते हैं इस प्रकार के लोगों से आपको दूरी करना है। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 5 को भी थोड़ा पढ़ना अच्छा है। कुरिन्थी 5, 1 Corinthians chapter 5 verse 11 में लिखा हुआ है, बल्कि मैंने लिखा कि यदि भाई कहलाने वाला कोई व्यक्ति आपके बीच में व्यभिचारी है, लोभी है, मूर्ति पूजक है, निंदक है, शराबी है या धोखेबाज है, तो उनके साथ भोजन तक मत करो बोलते हैं। इसको समझने के लिए वाक्य 9 से पढ़ना पड़ेगा। संत पौलुस इससे पूर्व में पत्र लिख करके आग्रह किया था, व्यभिचारियों से, ऐसा पाप में जीवन जीने वालों से आप थोड़ा दूर रहे, उनके साथ मेल मिलाप ना करें। तब उनको सवाल आया होगा, क्या हम इस प्रकार के लोगों से अगर दूर रहेगा तो उनका मन परिवर्तन कैसे हो सकता? तो उसका स्पष्टीकरण देते हुए संत पौलुस कहते हैं, मैं जो सांसारिक लोग या मूर्ति पूजक लोग या अविश्वासी लोगों से दूर रहने के लिए नहीं कहा है, उनके साथ रहकर उनका मन परिवर्तन का कार्य आपकी अच्छाई के द्वारा आपको करना है। लेकिन आपके बीच में ही ब्रदर ब्रदर बोल करके जो लोग होगा, वो आपका पाप का कारण बन रहा है, उनके अंदर कोई बुराई दिख रहा है, ऐसे लोगों से आप संगति नहीं करना, उनको आपके जीवन से दूर रखो। ये स्पष्टीकरण संत पौलुस बहुत अच्छी तरीके से दे रहा है। आपको ऐसे लोगों के साथ भोजन तक नहीं करना है, घर में प्रवेश करने नहीं देना है, उनके साथ पानी भी तक मत पियो, ये लिखा हुआ है। क्योंकि ऐसे लोग आपको प्रभु से धीरे धीरे दूर कर देगा, आपको भी ऐसे पाप के अंदर डालेगा। मैंने इससे पूर्व में भी 1-2 क्लास लिया है। एक दो दिन पहले ही लिव इन रिलेशनशिप के विषय में लिखा था, बताया था एक क्लास। दूसरे एक क्लास है व्यभिचार के ऊपर लिया था,
पाप की जिंदगी, पवित्रता का जिंदगी कैसे जीना है, इसके अंदर भी सब मैंने दोस्ती के विषय में जरूर बता कर रख दिया। और किसी एक क्लास के अंदर एक ऊंट की कहानी के द्वारा मैंने बताया था, धीरे धीरे ये ऊंट उस मालिक को टेंट से किस प्रकार बाहर धकेल दिया, ऊंट टेंट के अंदर और उसका मालिक के टेंट के बाहर कैसे चला गया था। उसके द्वारा हमने मनन चिंतन किया था। जब ऊंट का सिर अंदर आया था, मालिक सोचा बाहर ठंड है, इसका सिर अंदर रहने दो, इसका सिर अंदर रहने से मुझे भी थोड़ा गर्माहटी मिल रहा है। इस प्रकार उस ऊंट का सिर को अंदर रहने दिया, धीरे धीरे ऊंट अंदर खिसकते आया, मालिक को टेंट का बाहर किया और आराम से ऊंट उसके अंदर हो गया। ये हर व्यक्ति के जिंदगी का एक कुछ अच्छा उदाहरण है। किसी पापी व्यक्ति के साथ संगति करते करते आप स्वयं उस पाप में डूब जाता है। जो नशा करता है या अन्य पाप के गुलाम है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपने शुरू किया, जो प्रार्थना नहीं करता, जो चर्च नहीं जाता, जो कलीसिया विरोधी बातें करते हैं, यदि आप उनकी बातें सुनना शुरू करेंगे, आप धीरे धीरे ईश्वर से, सत्य कलीसिया से आप हटना शुरू करेंगे, क्योंकि आप उनको ज्यादा महत्व दे रहा है। उन व्यक्तियों की बातों को आप महत्व दे करके सीखना शुरू कर रहा है। जिस घर में आप निवास करते हैं, घर के लोग आपके लिए शत्रु हैं, माता पिता शत्रु है, भाई बहन शत्रु है, लेकिन बाहर की जो दोस्त जो गलतियों में पाप में आपको गिरा रहा है, आपका अच्छा दोस्त बनता है, उनका आप फॉलोअर बनता है। यही कारण है अनेकों लोग सत्य विश्वास से भी बाहर हो रहा है। और हम लोग योहन का पहला पत्र अध्याय 3, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 7 और 8 के अंदर भी संत योहन ने हमें सिखाया है, आपको कोई भी व्यक्ति भटकाए नहीं, इसलिए आप सतर्क रहे, सत्य से आप ना भटके, सत्य विश्वास से आप भटकेंगे नहीं। आपको जो पवित्रता, आपको जो विश्वास, जो कुछ मिला है, उसे आप भटकने से बचना है, क्योंकि भटकाने वाले लोग आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए जरूर कोशिश करते रहेगा। किस रूप से आ रहा है, कैसे वो धीरे धीरे आपको धकेल रहा है, यह आपको भी पता नहीं चलता है। इसलिए आपको केवल यही एक निर्णय करना है, मुझे मेरा दोस्त कौन न होना है, किसको मुझे दोस्त बनाना है। वो व्यक्ति ईश्वर भक्त व्यक्ति हो, वो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करने वाला, बुजुर्गों का आदर करने वाला, एक सत्यवादी व्यक्ति हो। उनके मुंह से कोई छल कपट या निंदा की बात या अशोभनीय बात ना निकलने वाला हो। आपके आत्मिक जीवन में वो प्रमोट करने वाला, अच्छा और रास्ता दिखाने वाला हो। इस प्रकार ज्ञान और प्रज्ञा से भरा हुआ लोगों से यदि आप दोस्ती करोगे, आपका जिंदगी बर्बाद नहीं होगा। तो संत पौलुस हमें सतर्क करते हुए कहते हैं, आप धोखा में ना रहें, क्योंकि बुरी संगति से आपके अंदर कुछ जो अच्छाइयां हैं, वो अच्छे चरित्र भी धीरे धीरे भ्रष्ट हो सकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक निर्णय करें, जो विश्वास मुझे मिला है, प्रभु यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, और मसीह का शरीर और रक्त को मुझे स्वयं ग्रहण करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे शरीर और रक्त प्रदान किया है। प्रभु यीशु मसीह के उस भक्ति में, मसीह के उस शरीर में, उस कलीसिया में जुड़े रहकर मुझे एक पवित्रता का जीवन जीना है, बुराई
करने वाले लोगों से, प्रार्थना ना करने वाले लोगों से, चर्च ना जाने वाले लोगों से, दूसरों की निंदा बुराई करने वाले लोगों से, व्यभिचार वासना के पाप में ब्लू फिल्म, गंदी फोटो, गंदी बातें चर्चा करना, चोरी करने, ऐसे ऐसे लोगों से मुझे दूर रहना है, क्योंकि वो उस कुत्ते के समान है। वो बीच बीच में अपने उस पाप में शरीर को झाड़ देगा, उसका चींटा आपके ऊपर भी गिर सकता है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें सिखाते हैं, बुरी संगति से दूर रहो, बुरे लोगों से दूर रहो, उनके साथ भोजन तक ना करें। निर्णय कीजिए। यदि हमारे मोबाइल में ऐसा कोई फोन है, नंबर है, कोई ऐसा दोस्त है, उनका नाम डिलीट करना है, उनसे दूर रहने का निर्णय करें। मेरे पवित्रता के लिए, मेरे अच्छाई के लिए मुझे पाप से दूर रहना है, पापियों से दूर रहना है। ऐसे दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। निर्णय कीजिए। सत्य विश्वास से, सत्य कलीसिया से आपको भ्रम में डाल करके यदि आपको उस सत्य कलीसिया से दूर करा रहा है, उनकी बातें ना सुनने का, उनका घर में स्वागत ना करने का निर्णय करें। ऐसे लोगों से तर्क वितर्क करने का भी कोई जरूरत नहीं है। पवित्र बाइबल यही सिखाते हैं, सुअर के सामने मोतियों को ना डालें। निर्णय करें। हमें अपने कलीसिया जो सिखाते हैं उसी पर हमें विश्वास करना। कलीसिया को जो ईसा मसीह के द्वारा जो अधिकार मिला है, संतों को, प्रेरितों को, नबियों को, जो प्रभु ने चुन करके हमारे लिए नियुक्त किया, उनके अधीन रहने का, पुरोहितों का अधीन रहने का, कलीसिया के अधीन रहने का निर्णय कीजिए। ऐसे बुरी संगति से हमें दूर रहना है। वो बुरी संगति है, हम सोचेगा वो भी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उस प्रार्थना सभा में भाग लेते लेते आप सत्य से भटक जाएगा। निर्णय करें, मुझे मेरे यीशु के साथ जुड़े रहना है। यीशु ने जिस कलीसिया का निर्माण किया है, उस कलीसिया के साथ जुड़े रहना है। मेरा कलीसिया यीशु की कलीसिया होना है, किसी मनुष्य की कलीसिया नहीं होना। निर्णय कीजिए। संत पौलुस कहते हैं, आप सावधान रहें। ऐसे ऐसे संगति से आपका अच्छा विश्वास, अच्छा चरित्र भ्रष्ट होने से आप बच जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।